मैं उनके साथ हूं। ये जितने हमारे मीडिया के जो लोग दोस्त यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारी तकरीर को सुनने आए हैं, ये भी परेशान है, इनकी नौकरियां जा रही हैं। मेरे जाने के बाद इनसे पूछना कि भैया आपके कितने लोगों की नौकरी चले गई, तो सब बोलेंगे हाँ ये ओवैसी भड़काऊ भाषण को देता मगर सच बात बोलता है। सबकी सब नौकरी चले गई, ये लोग कुछ परेशान है। माने एक एक मीडिया का आदमी 3-3 लोग का काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि हजरत मोदी की इकोनॉमिक पॉलिसियों का खमियाजा हमारे मीडिया के दोस्तों को भुगतना पड़ रहा है। मेरे भाई, हाँ अमेरिका गए, अमेरिका जाकर क्या मिला? अमेरिका और हिंदुस्तान का ट्रेड एग्रीमेंट किधर गायब हो गया नहीं मालूम। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अमेरिका से कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान पर तनकीद कर रहे हैं कश्मीर की पॉलिसी को लेकर। एक नहीं, दो नहीं, कई एमपीओ ने खत लिख दिए, कंडेम किया कि पिछले 2.5 महीने से आपने उनको महरूज बनाकर रख दिया, वहां पर कोई इंटरनेट नहीं है, उनको कैदियों की तरह उनको ट्रीट किया। सब नजर रखे। मगर हमारे वजीर आजम और ये मीडिया ने, मीडिया के ऊपर जो मीडिया है वो हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं कि बागों में बहार है, सब कुछ अच्छा। आप वजीर आजम से पूछिए क्या मिला भाई? अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट कुछ नहीं मिला। और ट्रंप तो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा। यानी भाई अबे आवाज कम कर दी। और उसको मोदी जी बोल दिए कि इसको दोबारा बना दो सदर मार्ग। वजीर आजम, हमारे मुल्क के वजीर आजम ट्रंप का हाथ पकड़ के चल रहे हैं वहां। मोदी जी उसका हाथ और आपका हाथ, कहां आप कहां वो? और आप कह रहे हैं ऐसा चल रहा है जैसा दो पुराने दोस्त बरसों के बाद नागपुर के मोमिनपुरा में मिलके बड़े खाते। नहीं खाते मैं बोल रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूं। दो दोस्त मिलते कहां जमाने के बाद मिला, चला बैठो करके यहाँ बैठा है। अरे क्या मिला हिंदुस्तान को बताइए आप? कुछ नहीं मिला हिंदुस्तान को। हमारे वजीर आजम गए अमेरिका को, क्या मिला बताओ? ट्रेड एग्रीमेंट मिला। यकीनन मेरी तकरीर के बाद बीजेपी, आरएसएस सब लोग मुझे गालियां देंगे, मगर मैं जो सवाल उठा रहा हूं उसका जवाब दो। मैं जो सवाल उठा रहा हूं उसका जवाब दो। आपके पास कोई जवाब नहीं है। और वतन अजीज में हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि मेरा कोई मजहब नहीं है, मैं सबको एक देखता हूं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं तो बताइए, जब मरकजी बजट पेश हुआ, विजारती अक़लियती बहबूद का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसमें स्कॉलरशिप की स्कीम है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मीन्स। उसमें मोदी जी ने पहले तो मुख्तार अब्बास नकवी झूठ बोले, जैसा गवर्नमेंट मनी बोले कि हम इतने लाख लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, कहा कि हम 60 लाख या 70 लाख मुसलमानों को देंगे। जब बजट आया तो इत्तेफाक की बात है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता, थोड़ा ज्यादा नहीं। नकवी साहब, मोदी साहब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे। मेरी गलती है कि मैं बाहर जाके लॉ की डिग्री लेके आया, मैं थोड़ा पढ़ लिया। पढ़े तो मालूम हुआ कि उसमें से पहले पिछले साल के बनिस्बत इस साल वो तो 130 करोड़ रुपए कट कर दिए। और आप बोले 60 लाख को मुसलमानों को स्कॉलरशिप मिलेगी। क्यों झूठ बोलते? झूठ कहा इस सरकार ने। और मेरा हमेशा से मुतालबा रहा कि पूरे माइनॉरिटीज को डिमांड ड्रिवन करो स्कॉलरशिप, कि जो कोई अप्लाई करेगा उसको दो स्कॉलरशिप। आप रिजर्वेशन तो नहीं देना चाहते महाराष्ट्र में, मुस्लिम अक़लियत को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते आपने मराठों को दिया।